कि जब तक पानी और बिजली की समस्या दूर नहीं होगी तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो समस्या का समाधान होगा या तो समस्या करने वाले जो प्राचार्य हैं उनको उखाड़ कर फेंकने का कार्य। एहसन पांडे बोले थे कि 1 महीना में रिपेयर करा दिया जाएगा। एहसन पांडे झूठे व्यक्ति हैं। एहसन पांडे एक वैसे व्यक्ति हैं, आज भी हम लोग जब उनके चैम्बर में गए तो वो बरगलाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं हम लोग A, B बिहार का दूसरा नंबर आता है TNB कॉलेज, फिर भी इतना समस्या, पानी की समस्या, लेटरिन की समस्या, बिजली की समस्या, इतना समस्या क्यों होती है? यहाँ कुंभकर्ण की निंदा में सभी प्रशासनिक अधिकारी सो गए। देखिए इस वक्त भागलपुर के TNB कॉलेज में और छात्र लोग धरना प्रदर्शन दिए। आखिर क्यों दिए हैं धरना प्रदर्शन, जानने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या को लेकर के पूरे छात्र अध्यक्ष धरना प्रदर्शन दिए हुए, काफी लोग परेशान हैं। लगभग 3 दिन से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, फिर भी VC के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा कोई भी सुधार नहीं किया जा रहा, कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। बाकी बात करेंगे, हमारे साथ कुणाल पांडे जी हैं। क्यों धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? हम लोग कई दिनों से विश्वविद्यालय में जो बिजली की और अजक स्थिति बनी हुई है उसको लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कई बार हमारी प्रिंसिपल से बात हुई। यहाँ कल आपने देखा होगा विश्वविद्यालय में तालाबंदी के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने आकर बिजली, सभी विभागों में बिजली देने का कार्य किया। हमने कहा कि TNB कॉलेज का भी वही हाल है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो TNB कॉलेज का आंतरिक मामला है। TNB कॉलेज जिस दिन बिजली बिल जमा करेगी, तो हमें समझ में नहीं आता है। TNB कॉलेज बिजली बिल जमा नहीं करती है? जी नहीं करती है। 4 करोड़ रुपया का बिजली बिल बकाया है इनका। और जहाँ तक कि हजारों छात्रों से प्रति वर्ष जो है बिजली बिल के नाम से पैसा लिया जाता है, तो उस पैसे का होता क्या है? प्रिंसिपल से जवाब लेने यहाँ विद्यार्थी परिषद। छात्रों से पैसा लिया जाता है बिजली के नाम पे? जी, बिजली के नाम पे फीस का अगर आप वो रसीद देखेंगे उसमें बिजली का, उसमें पानी का, मेंटेनेंस का, सब चीज का फीस लिया जाता है, लेकिन सुविधा कहाँ मिलती है? कि बिहार का ऐसा कॉलेज है जो कि यहाँ पे बिजली के नाम पर के छात्रों से पैसा लिया जाता है। और बताइए पानी की समस्या क्या क्या है? पानी की समस्या क्या, ऐसा दुर्भाग्य है महाविद्यालय का, जिस महाविद्यालय में छात्र रात दिन एक कर देता है एडमिशन करवाने को लेकर के। आज हॉस्टल में जाकर के आप देखिए क्या समस्या है। कई मंथ से कैंट खराब है, वहाँ से छात्र आते हैं, दूसरा हॉस्टल से पानी लेकर के जाते हैं, इसलिए कि हमारे हॉस्टल में पानी की सुविधा ही नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज शौचालय की व्यवस्था भी जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे श्री कृष्णा, किन्हीं को शौचालय लग जाएगा तो कहाँ जाएगा? आप UGC में और श्री कृष्णा हॉस्टल में देखेंगे शौचालय बना हुआ है, नई समय से साफ सफाई होता है, गेट ठीक से नहीं है, किसी भी तरह से वो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। दूसरे हॉस्टल आते हैं शौचालय करने के लिए, पानी लेने के लिए। ये दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय का ये दुर्भाग्य है। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य ऐसे हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तपती धूप में पानी का इतना समस्या है कि कॉलेज में मात्र एक कैंट है मेन बिल्डिंग के आगे, वो भी खराब पड़ा हुआ है। आप परीक्षा नियंत्रक के आगे देखेंगे एक RO का कैंट है, वो भी कई मंथ से खराब पड़ा है। आप TNB महाविद्यालय का इतना बड़ा कैंपस देख रहे हैं, कैंपस में बहुत सारा लाइट होना चाहिए। इसको लेकर के मैंने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता है। हर बार टाल देता है, 4 दिन का समय दो, 5 दिन का समय दो, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन कब तक उनका तानाशाही चलता रहेगा? आज विद्यार्थी परिषद इस तरह से सारा महाविद्यालय के डिपार्टमेंट बंद करवाने का काम कर रही है। अगर 5 दिन के अंदर नहीं होगा तो हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे जब तक सारा मूल। कितने दिन से अभी आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो TNB महाविद्यालय में शनिवार को बंद करवाए थे, चूंकि अपना विश्वविद्यालय में 17 दिन से बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। उस बिहार का दूसरा नंबर आता है TNB कॉलेज, फिर भी इतना समस्या, पानी की समस्या, लेटरिन की समस्या, बिजली की समस्या, इतना समस्या क्यों होती है? इसी बात का तो दुख है भाई साहब। बिहार का दूसरा नंबर आता है TNB महाविद्यालय, और TNB महाविद्यालय में जब बच्चा एडमिशन करवाता है खुद को गर्व समझता है कि कई लोगों का सपना होता है कि TNB कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। बिल्कुल सपना होता है, जब वो एडमिशन करवाते हैं ना, कुछ दिन क्लास करते हैं तो सारा सपना चूर चूर हो जाता है। ऐसा निराश हो जाते हैं कि TNB कॉलेज में इतना समस्या है, पानी की समस्या। देखा जा रहा है कि इधर भी कुछ लोग धरना प्रदर्शन दिए थे, पानी एक बार सही किया गया फिर खराब कर दिया गया। कुछ होता है, क्यों हो रहा है? महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं आदरणीय एहसन पांडे जी, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है,
कुछ कर ही नहीं रहे तो समस्या तो होगा। आप देखेंगे बॉयज कॉमन के रूम के पास एक बड़ा सा पानी का व्यवस्था किया गया है, लेकिन उसमें पानी पीने का नहीं है, पीने वाला पानी है ही नहीं, डायरेक्ट मोटर से आता है। कोई डिपार्टमेंट में पानी नहीं है, कोई डिपार्टमेंट में पानी, हर एक डिपार्टमेंट में पानी नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में पानी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में पानी होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रिंसिपल के चैम्बर के आगे जो कैंट है वो कैंट खराब है, वो भी खराब है। वो कैंट खराब है तो क्या दुर्भाग्य हो सकता है। प्रिंसिपल कहाँ पानी पीते हैं? प्रिंसिपल वो घर से लाते होंगे, घर से लाते हैं। और नहीं तो छात्र भी घर से लाएंगे। छात्र घर से लाना पड़ रहा है, ऐसा हम लोग का मजबूरी है कि घर से लाना पड़ रहा है। आप कैंपस देखना, इतना बड़ा कैंपस है, शाम होते ही अंधेरा होते ही स्टूडेंट के साथ गलत होता है। ये दुर्भाग्य हमारे कॉलेज का, टेनबी कॉलेज का, जो कि पानी की इतना समस्या है। अगर छात्रों को प्यास लग जाएगा तो भटक के मर जाएगा, मुझे पानी नहीं मिलेगा। जो छात्र घर से आते हैं वो तो घर से पानी ले आएंगे, कर्मचारी कहाँ से पानी ले आएंगे, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ सोचिए कैसा व्यवस्था होता है कि उनको खरीद के पानी पीना पड़ रहा। दुर्भाग्य, जबकि यूजीसी गाइडलाइन को देखेंगे तो एक कॉलेज में हर तरह के, हर डिपार्टमेंट में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और जो छात्रों की मूलभूत समस्या उनका निदान के लिए प्रधानाचार्य को उसके लिए अलग से फंड दिया जाता है, लेकिन उस फंड का उपयोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगाते हैं, अपने बेटे बेटियों को बाहर पढ़ाने में लगाते हैं। क्या इस कैंपस में गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान का बच्चा आकर पढ़ता है? उनका बच्चा, किसी भी प्राचार्य का बच्चा को पूछ लीजिए, लंदन और यूरोप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते। गरीब का बच्चा हॉस्टल में रहता है, पानी कहाँ से लगाएंगे? 10 रुपया 50 रुपया कहाँ से लाएंगे? वही तो सोचने का विषय है। इस चीज को विद्यार्थी परिषद ने उठाया है कि जब तक पानी और बिजली की समस्या दूर नहीं होगी तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। अभी आप देखेंगे कई विभागों का ऊपर छत अगर देखेंगे तो वो विद्यार्थी को पढ़ते पढ़ते गिर जाता। अरे वो सोचिए कि उन छात्राओं के साथ क्या होगा, छात्रों के साथ क्या होगा जब उनके सर पर गिरेगा। एक घटना है, एक छात्रा एग्जाम दे रही थी, उसी समय एक पत्थर ऊपर से गिरा और वो बेहोश हो गई। एग्जाम उसका समय भी बर्बाद हुआ, उसका 1 साल बर्बाद हुआ, उसका मेहताना कौन देगा? टीएनबी कॉलेज में भी देखिए कि कुछ डिपार्टमेंट में अभी जर्जर स्थिति है, पूरा दयनीय स्थिति है। हम भी 2-3 बार प्रधानाचार्य से बात कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं किया गया। यहाँ कुंभकर्ण की निंदा में सभी प्रशासनिक अधिकारी सो गए। एसएन पांडे बोले थे कि 1 महीने में रिपेयर करा दिया जाएगा। एसएन पांडे झूठे व्यक्ति हैं। एसएन पांडे एक वैसे व्यक्ति हैं जो कि सालों साल से विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन, हर बार बात से मुकर जाते हैं। हर बार वो हमेशा कहते हैं कि आज जाइए 15 दिन बाद हो जाएगा। आज भी हम लोग जब उनके चैम्बर में गए तो वो बरगलाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं, हम लोग ABVP के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनको बता देंगे या तो उनको उखाड़ कर फेंक देंगे। मतलब आप लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा आप लोग धरना देते रहे? जी बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी या तो समस्या का समाधान होगा या तो समस्या करने वाले जो प्राचार्य हैं उनको उखाड़ कर फेंकने का कार्य विद्यार्थी परिषद। आज कॉलेज बंद क्यों कराए हैं? आज हम लोग इसलिए बंद कराए हैं क्योंकि जिस प्रकार से आज अराजक स्थिति टीएनबी कॉलेज में बनी है, हॉस्टल के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। देखेंगे बाहरी के छात्रों के साथ, जी बाहरी छात्रों का बोलबाला है। अब आप छात्राओं के उसमें देखेंगे छात्रावास में तो वहाँ छात्र घुस के वहाँ जाते हैं, गुंडे घुसते हैं और सामाजिक तत्व घुसते हैं, लेकिन प्राचार्य इस पे कोई निर्णय नहीं, कोई ध्यान नहीं देते। जी एकदम नहीं, उनका ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान इस पे है कि मोटा रकम मुझे कैसे। प्राचार्य सोए हुए हैं क्या? वो देखते नहीं है, ध्यान वो नहीं देते। प्राचार्य कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। प्राचार्य मन बुद्धि हो चुके हैं। प्राचार्य को कहीं से हमें लगता है उनको जो गाइड कर रहे हैं उनको पदभ्रष्ट की ओर ले जा रहे हैं। लगभग 2-3 बार हम भी रिपोर्टिंग किए हैं टीएनबी कॉलेज में, प्रधानाचार्य से बात किए हैं एसएन पांडे जी से पानी की समस्या को लेकर के, और कॉलेज में जर्जर स्थिति है, 2-3 डिपार्टमेंट पूरा जर्जर स्थिति है। मुझे भी कहा गया था कि 1 महीने में रिपेयर कराया जाएगा, एक बार भी रिपेयर नहीं किए हैं। हमारे बात को अनदेखा कर दिया जा रहा है। जितने भी छात्र हैं, छात्र अध्यक्ष है, सभी के बात पर अनदेखा कर दिया जा रहा है। बाकी कुणाल पांडे थे, कुणाल पांडे लगभग 2-3 दिन से अभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, फिर भी कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। एसएन पांडे द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। बाकी क्या सोचते हैं टीएनबी कॉलेज के बारे में आप लोग कॉमेंट पर जरूर बताएं। जय हिंद।